आपने महीनों तक अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी की, आपने हर एक विषय पर मेहनत की, लेकिन अचानक आपका परीक्षा पत्र हर एक जगह व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्म पर फैल गया है। सोचिए आपको कैसा महसूस होता है जब आपकी मेहनत एक पल में बेकार हो जाती है। ये कोई बुरा सपना नहीं है, ये भारत में हो रहा सच है। पुलिस लाठियां चलाती रही, लेकिन प्रदर्शनकारी डटे रहने के मूड में दिखे। इसके बाद तो पुलिस ने और बेरहमी से उन्हें लाठियों से पीटा। लाठीचार्ज के दौरान कुछ अभ्यर्थियों को चोट भी लगी, लेकिन पुलिस नहीं, उसने रहम नहीं दिखाया। सीट बेचना बंद करो, भविष्य बेचना बंद करो, सेटिंग गेटिंग बंद करो। हम लोग को नौकरी चाहिए, हम लोग को मैया योजना नहीं चाहिए। जो भ्रष्टाचारी है और जो गद्दार है उसको छोड़ेंगे नहीं, और जब तक उन लोग को सजा नहीं मिल जाता तब तक आखिरी दम तक लड़ेंगे। सब जाए भाड़ में, सब जाए भाड़ में, अपन उसी के जुगाड़ में। भारत में पेपर लीक की घटनाएं कोई नई बात नहीं है। 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और यूपीपीएससी समीक्षा अधिकारी परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ था। पिछले 7 वर्षों में 15 राज्यों में कुल 70 पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, जिसमें 1.7 करोड़ स्टूडेंट प्रभावित हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये गंभीर क्यों है। पेपर लीक के कारण एग्जाम रद्द होती है और कई बार तो इस पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन क्या वाकई में यह समस्या खत्म हो जाती है? पिछले हफ्ते हरियाणा में 12वीं कक्षा का अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ और अगले दिन 10वीं कक्षा का गणित का पेपर भी लीक हो गया। ये सिर्फ हरियाणा का मामला नहीं है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा से भी ऐसे ही मामले सामने आए हैं। अब सवाल ये है कि इससे हमारी शिक्षा प्रणाली पर क्या असर पड़ेगा। क्या सच में हम एक ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं जहां ईमानदारी की कोई कीमत नहीं है? भारत में शिक्षा प्रणाली पर संकट का यह नया अध्याय कोई नया नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में पेपर लीक की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात जैसे बड़े राज्यों में पेपर लीक से काफी प्रभावित है। अब सवाल ये उठता है कि चुनाव के दौरान पार्टियां एक दूसरे पर मुद्दे को लेकर आरोप और प्रति आरोप लगाती है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही मुद्दा शांत हो जाता है। इससे ये भी सवाल उठता है कि क्या राजनेता और पेपर लीक माफिया एक साथ काम कर रहे हैं? पेपर लीक बड़ी भर्ती और हायर एजुकेशन की परीक्षाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह स्कूली परीक्षाओं को भी प्रभावित करता है। अब हम जानेंगे कि कौन से राज्य में कितने पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। बिहार बोर्ड की कक्षा 10 की परीक्षा के पेपर 6 बार लीक हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में राज्य बोर्ड के पेपर 7 सालों में कम से कम 10 बार लीक हो चुके हैं। तमिलनाडु में 2022 में कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों परीक्षा के पेपर लीक हुए। गुजरात में पिछले 7 सालों में पेपर लीक की 14 घटनाएं हुई है। उत्तर प्रदेश में 2017 से 2024 के बीच कम से कम 9 पेपर लीक हुआ है। सबसे टॉप पे है राजस्थान। राजस्थान में 14 से ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं सामने आई है। अब सवाल यह है कि पेपर लीक करने वाले अपराधियों के लिए क्या सजा है? संसद ने 2024 में परीक्षा माफिया पर लगाम कसने के लिए एक कानून पारित किया है, जिसमें पेपर लीक होने पर कठोर सजा का प्रावधान है। इसमें अधिकतम 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक की जुर्माने का प्रावधान है। कानून बनाने के बाद भी ऐसा कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे फिर से परीक्षाओं और कई बोर्डों के अधिकारियों की ईमानदारी पर सवाल उठते हैं। अब सवाल ये उठता है कि पेपर लीक की समस्या का समाधान कैसे किया जाए। इसके बारे में खान सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। आइए उनका वीडियो क्लिप देखते हैं। होता है क्वेश्चन, उसको रोकने के लिए इस तरह की प्रक्रिया। पेपर लीक होता है तो किसकी गलती से? आयोग की कमी से। हम 1 लाख बच्चों की परीक्षा लिए, पूछिए इनसे 1 लाख का लिए कि नहीं लिए? कोई माई का लाल हमारा पेपर लीक करके देख लेना, यहाँ पर उनको व्यवस्था कर देंगे हम लोग। यहाँ पे जो लीक करता है उसका इनकाउंटर कर दिया जाए। यहाँ पे खत्म कहानी, मार के उड़ा दीजिए। यहाँ पे बुलडोजर चढ़ा दीजिए। यहाँ पे जो पेपर लीक करता है उसका नार्को टेस्ट कराइए, उसका पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर आपको 10 लोगों पे शक है तो उनका भी कराइए। अगर आपको लगता है कि हमारे आप पे, इन पे, किसी पे शक है, हम लोग का नार्को टेस्ट, पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए। अगर उसमें पता चलता है पेपर लीक करते हैं, वहीं उड़ा दीजिए उसको, सीधा इनकाउंटर। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं, यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेलने देंगे, ये वादा करते हैं हम। शांतिपूर्ण आयोग समझे, एक ऐसा कैंपस बनाए जहां पे पेपर बने, जहां से छपे, और जब तक परीक्षा ना हो जाए उसके अंदर के कर्मचारी घर नहीं जा सकते हैं, ना ही मोबाइल फोन कुछ भी यूज कर सकते हैं। बस
इतना बढ़िया व्यवस्था है। बोले हमसे आयोग से अगर नहीं हो रहा है, वादा करते हैं हम 5 लाख बच्चों का परीक्षा दिला देंगे और एक पेपर लीक नहीं होगा, और जो लीक करेंगे ना उनको कहीं और ही लीक कर दिया जाएगा। याद रखें, शिक्षा का मतलब केवल परीक्षा पास करना नहीं है, बल्कि एक बेहतर भविष्य की दिशा में चलना है। आइए मिलकर इस दिशा में काम करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा आप ये वीडियो देखें वही मेरे लिए काफी है। धन्यवाद।